उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने एक युवक पर पहचान छुपाकर दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया है और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है, जिस बाबत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। रोरावत पर एक महिला द्वारा एक अन्य धर्म के व्यक्ति द्वारा किए गए दुराचार की तहरीर दी गई। पुलिस द्वारा तत्काल मामले की गंभीरता पूर्वक संज्ञान में लेते हुए मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्त फिरोज पुत्र आस मोहम्मद निवासी तालसपुर को हिरासत में लिया गया है तथा फील्ड यूनिट द्वारा मौके से साक्ष्य संकलन की प्रक्रिया प्रचलित है। महिला द्वारा लगाए गए अन्य आरोपों पर विवेचना प्रचलित है, जिस पर साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मौके पर पीड़िता के मुताबिक आरोपी युवक ने धर्म छिपाकर जबरन पीड़िता से संबंध बनाया और वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी, जिससे वो डर गई और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करा पाई। तो मुझे एक हिना नाम की लड़की है, वो मुस्लिम समाज से है। वो मुझे काम के पर्पज से अल्तापारा कंपनी में लेके गई। वहां पे जब मैं पहुंची तो वहां पे जाके ये फिरोज नाम जो है इसका, ये क्या हिंदू नाम से मुझे मिला था। इसने मेरे को रमेश नाम बताया था अपना। जब रमेश नाम बताया तो वहां पे एक अल्तापारा के सामने ही एक मकान है, इसके फ्रेंड का है। वो फ्रेंड का है, किसका मुझे नहीं पता ये चीज। वहां पे ये लेके गया मुझे कैंटीन के बहाने लेके गया। तो मैंने ये कहा था, मैंने कि ये तो मकान है, ये कैंटीन वैंटीन नहीं है। मैंने कि मैं नहीं जा रही। तो ये कहता अरे बैठो तो सही, मुझे कुछ बात करनी है। मैंने ये हिना नाम की जो लड़की है, इसने जब मैंने कैंटीन पहुंची नहीं थी उससे पहले इसने मुझसे ये कहा था कि जो भी पैसे लेने हैं कैसे भी करके इससे हमारी सेटिंग करा दे, हमारे को सेट करा दे, इसको जो भी कराना है कैसे भी करके सेट करा दे तू हमारे से। तो मैंने उससे ये वाली बात बोली थी, मुझे नहीं चाहिए पैसे वैसे, और अपनी हद में रहे, ये इससे बोल देना। मैंने कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, इससे 1 रुपया नहीं चाहिए। तो ये इसने उस टाइम तो चुप लगा गया। फिर उसके बाद जब कैंटीन लेके गया तो मुझसे कहने लगा मुझे कुछ बात करनी है, बैठो तो सही। अब इसका एक दोस्त लेके आया था कोल्ड ड्रिंक, ब्लैक वाली जो होती है, वो कोल्ड ड्रिंक लेके आया था। उसमें क्या है मुझे नहीं पता, क्या जो भी था वहां पे मैंने वो कोल्ड ड्रिंक पिया। उसके बाद मुझे नहीं पता, मेरे संग मैं अपने होश में नहीं थी। उसके बाद मेरे साथ इसने दुष्कर्म किए हैं। पीड़िता ने बताया कि आरोपी युवक के अलावा मौलवी और उसके कई साथी भी इस मामले में शामिल हैं, जिन्होंने जबरन उनका निकाह कराया और सबूत को मिटाने की कोशिश की। फिर मैंने कहा, मुझसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कि मेरा नाम रश्मि है। तो उन्होंने कहा कि शरीयत के हिसाब से रश्मि नाम से निकाह नहीं हो सकता, आपका नाम आलिया है आज से। तो मेरा नाम उन्होंने आलिया रखा है कागजों में। नाम आलिया रखने के बाद फिर मेरे संग मतलब गलत सलत ये करता रहा है। मेरे संग कभी मुंह पे काट के चला जाना, कभी मेरे सीने बीने पे निशान बना देना, और मेरे पैर वैर पे इसने मारपीट करी थी मेरे संग एक बार। तो मैंने इसके घर के जाने की धमकी दी है। तो उसके बाद इसने मेरे को आमिर के साथ आया, ये आमिर इसका दोस्त है, उसके साथ तमंचा लेके घर आया है। घर आने के बाद इसने फिर मुझसे कहा इस बच्चे को गिरा, गोली लेके आया अपने साथ, अबॉर्शन की जो टैबलेटें आती हैं, नहीं तो अभी तो ये मार दूंगा। तो मैंने की मार दे। मीडिया से बात करते हुए पीड़िता ने प्रशासन से न्याय की मांग की और इस मामले में शामिल उन सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जो इस मामले में आरोपी हैं। मैं इसे सजा चाहती हूँ, मौलाना को और तीनों गवाहों को और इसको सजा चाहती हूँ। और मुझसे मौलाना और फिरोज और तीनों गवाह सजा चाहती हूँ। मेरे से पहले 3 लड़कियों को और हुआ है, मैं ये नहीं जानती, वो मुस्लिम समाज से ही है, जहां से कि एक का नाम एक वहां की है बरेली की, इसकी इंक्वायरी की है अच्छे से अच्छी। हिंदूवादी नेता पुष्कर शर्मा ने बताया कि उन्हें ये मालूम चला था कि यहाँ पर एक हिंदू युवती के साथ लव जिहाद का मामला सामने आया है, जिसे लेकर उन्होंने प्रशासन से शिकायत की है। प्रशासन की ओर से पीड़िता के साथ इंसाफ का आश्वासन दिया गया है। तो आज हम लोग यहाँ आए हैं, न्याय मांगने आए हैं हम यहाँ, और निश्चित रूप से हम FIR करा के जाएंगे। योगी मोदी जी की सरकार है, ऐसे गुंडों पर, ऐसे तालिबानी मानसिकता के लोगों पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, जो हमारी हिंदू बहनों को धर्मांतरण कराने का प्रयास करते हैं। उनके साथ
प्रशासन ने कहा है कि हाँ निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति के साथ जो है मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। गौरतलब है कि पुलिस ने इस मामले में शामिल मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।